आज का दिन सुनिए ध्यान से, अल्लाह ने कर देखिए मेरे सब कथा लोड होता सबके इनमें जितना ये बैठल बन सबके डाल देते हैं सब लोग यूट्यूब में। पूरा विश्व देखिए, पूरा आप लोग अपन मोबाइल अपन खुद कथा कार्यक्रम सब लोग देखेंगे। सुनिए ध्यान से। तो आज का दिन जो है यह बावनी एकादशी का दिन है। यह कथा द्वारिका नाथ पर्वदिन बावन एकादशी के नाम से पर्व जाना गया। यह कथा युधिष्ठिर महाराज श्री के भगवान से पूछना कि हे भगवान आप ये बतावें कि यह इस कथा को सुनने से इसकी जो भूखे प्यासे हैं इसकी विधि क्या है, वह मुझको दर्शन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा हे धर्मावतार, धर्म को मानने वाले, अब मैं आपके सामने भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। आज का दिन जो है तो आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी परिवर्तनी अथवा वामन एकादशी भगवान के नाम से जाने जाते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंत एकादशी भी कहा गया है। यह पापों का नाश करने वाली व्रत है। क्या करने वाला? ये ना पाप कल्याणी, पाप को नाश करने वाला व्रत है, पर्व है। अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाले वैजपेक्ष समान जो आप चाहते हैं वो मिलेगा आपको। उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उन मनुष्य को इस व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य जयंती एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते हैं वो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा माना जाता है। यह खाता में ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग खुश होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विष्णु ब्रह्मा के गुरु शिव जी हैं और शिव जी के गुरु ये विष्णु भगवान हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ आ गई? अब आगे सुने क्या कह रहे हैं। माना जाएगा इस एकादशी के दिन शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान करवट बदली है। आज के दिन करवट बदली है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तन। युधिष्ठिर ने कहा हे भगवान आपकी इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस पे हमको गौर फरमाइए। संदेह हो रहा है क्योंकि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आप करवट अगर बदलेंगे तो पृथ्वी सहर्ष नष्ट हो जाएगी। क्यों महाराज? युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछे हैं। तो किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बाधा था और क्या क्या लीलाएं की थी, चातुर्मास की व्रत की कथा क्या है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा हे युधिष्ठिर मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का मेरा भक्त दानी सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला एक हुआ करता था। प्रतापी राजा था जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पे अधिकार जमा लिया। और जब इंद्रलोक को जीत लिया तो सब लोग देवता वहां से भागने लगे, उनके भय से भागने लगे। दुखी होकर भागने लगे। भगवान के पास प्रार्थना की तब भगवान ने वामन रूप अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप धारण कर लिया। राजा बलि की विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा हे माधव आपने बलि को वामन अवतार धारण कैसे जीता, यह सब कथा विस्तार सहित सुनाइए। कृष्ण जी ने कहा हे राजन मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि की याचना की। हे राजा आप मुझे 3 पग भूमि देने का कृपा करें। 3 पग भूमि मंगले आना, जिससे मुझे 3 लोकदान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर लिया। तब अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर रखा, धरती पे पैर रखा, भूवर लोक में जंघा रखा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में जहां हम लोग हैं जन समुदाय के लोग हृदय रखा। तपोलोक तपस्या लोग करते ऊपर हाथ रखते ना, ये तपलोक है। तपलोक में श्री कृष्ण भगवान के रूप में, यह श्री कृष्ण भगवान के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में यह कौन है जिनके दिन उगता है? सूर्यनारायण भगवान। तपस्या तपोलोक कंठ तथा सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़कर
पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं, बताओ। सब तो मैंने नाप लिया, अब तीसरा जो पग बा वो हम कहाँ रखी। तो बलि ने स्थान पर रखूं। मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख लिया। 3 पग हो गया ना। जिसके कारण दानव पाताल लोक को चला गया। कहाँ चला गया? भगवान ने जब गुरु पर मस्तक बताओ मुड़ी पैर रख दी हैं तो पाताल लोक को ना जाई, पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसने अति विनीत दर्शन को देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदा तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रतिमा माने छाया। जैसे आप चलता नहीं तो छाया रहेला ना, वो छाया कटेला ना, तो वही छाया प्रतिमा उसको बोलते हैं। शीर्षाशया नगर शेषनाग शया पर शयन करती रहती है तथा दूसरा राजा बलि के पास रहती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान शयन करते हैं। करवट कार्तिक महीना तक भगवान शयन करते हैं, और जब हे महीना आए तो करवट बदल लेंगे। एक बार परिवर्तन एकादशी करते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल दही सहित रुपए का दान किया जाता है। इस व्रत को रात्रि को जागरण करना चाहिए, रात्रि में जागना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। बोली आनंद कंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। यह कथा ग्राम सभा तालुआबाद क्षेत्र विराज जनपद गौरव राज्य उत्तर प्रदेश में मान्य श्री चंचल व्यास जी, जो माता कामरूप मख्या वाई के पुजारी, उनके माध्यम से माता बहनों कथा सुना रहे थे। दिन दुनी रात चौगुनी मैया लोग के कल्याण करे, सुख शांति रक्षा प्रदान करे। जय माता। मास्टर साहब के घर पे बैठे हुए हैं। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान। लाइक में लगे जय माता करे कल्याण सुख शांति। गोरखपुर चंचल चुनरिया वाले बाबा। किसी भी मोबाइल में डालेंगे वीडियो, आपके कथा आप लोगों के मोबाइल में आएगा। जय माता करे कर सुख शांति।